नमस्कार, आप देख रहे हो जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल और मेरा नाम है राजा मिश्रा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। तो फटाफट से आज की धमाकेदार हेडलाइंस जो लाया हूँ आपके सामने पेश करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। पिछले 2 दिनों से कोरोना के टीके को लेकर सियासत गर्मा गई थी, जिसके ऊपर डॉक्टरों का एक रिपोर्ट सामने आया है। उन्होंने बताया है कि कोरोना टीके से रिस्क 10 लाख में महज 1% को। डॉक्टरों ने कहा इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइड इफ़ेक्ट तो 6 महीने में ही दिख जाते हैं और अब टीके को तो 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। मतलब डॉक्टरों का कहना है कि अगर इससे हार्ट अटैक का खतरा होता तो इसका जो रिएक्शन है वह 6 महीने के अंदर देखा जाता है, लेकिन अब तो 2 साल के ऊपर हो चुके हैं, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर रहें, कोरोना से कोई मतलब कोरोना के टीके से कोई भी हार्ट अटैक का खतरा नहीं है। आपको बता दूं कि अभी 1-2 दिन पहले ही न्यूज़ में आया था कि जो ब्रिटेन की कंपनी है उसने दावा किया है कि हमारे जो वैक्सीन है उसमें एक खून का थक्का जमने का रिएक्शन देखा गया है, लेकिन यह रिएक्शन सिर्फ आप समझ लो कि लाखों में 1-2% कोई है और उससे भी मौत नहीं हो रही है। यानी सिर्फ झूठा आरोप लगाया गया है, ऐसा मानना है डॉक्टरों का। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल के बाद से सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है। वहीं तेजस्वी यादव जो कि जनता दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विपरीत काम किया है। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गिर सकती है, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे ही मतलब नारे लगाती है, लेकिन अब आप देखो कि कर्नाटक में हज़ारों महिलाएं और बेटियों का क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, उनके ऊपर क्या मतलब कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है भाजपा के गठबंधन द्वारा। तो उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को भी इससे घेरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस कर्नाटक में गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करते हैं 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की। तो भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। वहीं शिवम दुबे को इस बार टीम में जगह मिली है। वहीं विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन और ऋषभ पंत को जगह दिया गया है। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व प्लेयर के तौर पर रखा गया है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ही संभालेंगे टीम की बागडोर। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज पहला दिन है। आपको बता दूं कि आज दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। आज बनासकांठा और साबरकांठा में जनसभा भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। वहीं 7 मई को गुजरात के राज्य में 25 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री आज गुजरात गए हुए हैं। प्रज्वल रेवन्ना केस के लिए यौन उत्पीड़न मामले में HD रेवन्ना यानी कि प्रज्वल रेवन्ना के जो पिता हैं और प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस बार SIT ने उनको नोटिस जारी कर दिया है जांच के लिए। आपको बता दूं कि जो सेक्स स्कैंडल है उसके लिए अब SIT की जांच गठित कर दी गई है। अब इसकी निष्पक्ष जांच SIT खुद करने के लिए तैयार हो चुका है और उसने प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस भेजा है कि वह जल्द से जल्द भारत आएँ और हमारे साथ बातचीत करके, निगोशिएट करके इस केस को सुलझाने में हमारी मदद करें। एक बार फिर से कोविशील्ड के बारे में बता रहा हूं। अभी जो कोविशील्ड टीका था उसके ऊपर अब सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है। विपक्षी दल के जो नेता हैं वह लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को कोस रही है। वहीं अजय राय ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर दिल का दौरा से किसी की मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसका जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी लेंगे या कोई और लेगा? वहीं विपक्षी दल से समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने कोविशील्ड यानी कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से कमीशन भी खाया है। तो आज हमारी जो राष्ट्रपति हैं वह अयोध्या के दौरे पर रहने वाली हैं। आज रामलला के दर्शन के लिए आ रही हैं राष्ट्रपति। सरयू पूजन और हनुमान आरती में भी शामिल होंगी। उसके बाद शाम को वह अपने विमान से दिल्ली जाएंगी। आपको बता दूं कि आज शाम 4 बजे वह दिल्ली से डायरेक्ट अयोध्या के नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्थान करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी जल्द ही अयोध्या जाने वाले हैं। अयोध्या से अंबेडकर नगर और बाराबंकी की सीट को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 5 मई को अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में रामलला दर्शन करेंगे। उसके बाद जो अयोध्या मंदिर से वह लता मंगेशकर चौक तक जनसभा को संबोधित, माने रोड शो भी करेंगे, वहीं जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
वहीं आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के एक बयान से सियासत गर्मा गई है पूरे आंध्र में। उन्होंने कहा कि टीडीपी और जनसेना के घोषणा पत्र से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से कॉल आया है और उस कॉल से बोला गया है कि आप मतलब टीडीपी नेता और जनसेना के नेता से बोला गया कि आप घोषणा पत्र से प्रधानमंत्री का फ़ोटो जो है उसे निकाल दीजिए। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रोड शो करने वाले हैं। जी हां, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां करने वाले हैं। वहीं राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, वह आज बदायूं और आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे नेता एक दूसरे के शहर में जनसभाओं को संबोधित करने और रैलियां करने के लिए लगातार जा रहे हैं।